वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं 3 रोज गुजर गए, निगरान वज़रा का फैसला न हो सका। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रुफ़क़ा से मशावरत का सिलसिला जारी है। इब्तदाई तौर पर निगरान वज़रा की तादाद 10 या 12 के करीब हो सकती है। सरफराज बुगटी, जलील अब्बास जलानी, सुल्तान आलाना, जुबैर सोमरो के नाम जेर गौर हैं। सैयद मोहम्मद अली दुरानी, शमजात अख्तर, गौर एजाज, जुगनू मोहसिन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। इसके अलावा आयशा रजा फारूक, ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा, एहसन भून और अख्तर औसाफ को भी काबीना में शामिल किए जाने की तवक्को है। नए मरदमशुमारी की मंजूरी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आनी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नए मरदमशुमारी से इंतखाबात का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अदालत इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए कि वो 90 रोज में आम इंतखाबात का इनेकाद कराए। दरख्वास्त में वफाक चारों सूबाई हुकूमतों, सेक्रेटरी मुश्तरका मफादात कौंसिल और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कौमी असम्बली की तहलील से 1 हफ्ता कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी के अजरा की मंजूरी लेने का मकसद इंतखाबात में ताख़ीर करना है। नई मरदमशुमारी के अजरा की मंजूरी का मुश्तरका मफादात कौंसिल का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला 90 रोज में इलेक्शन करवाने के आईनी तकाजे को पूरा करने में नाकाम रहे। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद सदर मुमलिकत असर 9 मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील ही नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में शिरकत के अहल भी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत दोबारा हल्का बंदियों का अमल शुरू नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये बयान दे चुके हैं कि नए हल्का बंदियों पर 4 माह लग जाएंगे और नए हल्का बंदियों के बाद कम से कम 54 रोज का इलेक्शन प्रोग्राम जारी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मेरी पहली तरजीह है। कच्चे में डाकुओं के खात्मे के लिए पक्का इलाज करना जरूरी है। नुमाइंदा अब तक सज्जाद अली से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद है नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर, जो कि कल बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे, तो इनसे थोड़ी सी खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, जिस तरह से अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो इनको ट्रांसपेरेंट और शफाफ बनाने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो आपकी जानिब से मुरतब की जाएगी? देखें, इलेक्शन का इनेकाद जो है वो असल में इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी में तो ये इनको इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम कराना है और उनको हर किस्म की सहूलत देनी है ताकि वो साफ़ शफाफ आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का बर वक्त इनेकाद कर सकें। तो यही हमारी कोशिश व काविश होगी। उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई हैं तो उनको भी दूर करना है और एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाना है, एतमाद साजी के लिए काविश करनी है और ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की कोई गड़बड़, कोई इरेगुलरिटी ना हो सके और कोई किसी को शिकवा शिकायत ना हो। कि अफसरान कुछ सियासी लगे हुए हैं, सबसे पहले आपके लिए क्या आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनको रीशफल करना, इनको हटाना, क्योंकि एक जो पुराना एक सिस्टम बैठा हुआ है उसको ख़त्म करके ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी होगा कि नए अफसरान आए? अब जहाँ तक ये रहा कि गलत पोस्टिंग है, गलत लोग हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। इसको देखते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं, इसमें कितनी हकीकत है और गलत को बेहतर से कैसे रिप्लेस करेंगे, कर भी सकेंगे या नहीं, ये सब कुछ देखना होगा। और बाज़ी जगह सिर्फ गलत ही नहीं होता, सूटेबिलिटी का है कि भाई इस आदमी के अंदर ये खुसूसियात हैं, इस आदमी का तजुर्बा ये है, इसका एक्सपोजर ये है, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ बेहतर रहेगी। इन चीज़ों में ज़ाहिर सी बात है दीगर अफसरान से रहनुमाई ली जाएगी। इसको खुद मैं एग्जामिन करूँगा। अननेसेसरी मैं बिलीव नहीं करता चीज़ों को छेड़ने पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे नामजद वज़ीर आला सिंध जो कि जस्टिस मकबूल बाकर हैं, जिनकी आपने बात सुनी, जिनका यही कहना था कि ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन को जो है वो यकीनी बनाएंगे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कहीं भी अगर कोई तब्दीली महसूस हुई तो बिल्कुल उसको की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ांवाला में अक़लियतों की अमलाक पर हमलों के वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि जड़ांवाला के मनाज़िर ने दहला कर रख दिया है, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों का मसावियाना तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जड़ावाला में जो हुआ बहुत ही परेशान कुन था। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। तमाम इबादतगाहें, मुक़द्दस किताबें और शख्सियात मोतबर और मुक़द्दस हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़ई के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख से अपील की कि वो आगे आएँ और इस अमल की मजम्मत करें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जड़ावाला में जो हुआ बहुत ही परेशान कुन था। किसी भी मजहब में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। तमाम इबादत गाहें, मुक़द्दस किताबें और शख्सियात मोतबर और मुक़द्दस हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अक़लियती अमलाक पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि जड़ावाला वाक़े के बारे में सुनकर लरस कर रह गए थे। इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया अक़लियतों और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।